क्वालिफाई कर लिया, अभी 2 मैचेस के लीग ग्रुप स्टेज के बचे हुए, लेकिन टीम इंडिया क्वार्टर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी पता चल रहा है कि इंडिया चेस भी कर सकती है। तो अब आने वाले टाइम में इंडिया को कोई टेंशन नहीं होगी और कोई ऐसी टीम नहीं जिसको इंडिया हरा नहीं सकती। होली विद विराट कोहली, धोनी को करते होली, MS धोनी, MS धोनी, धोनी को करते MS धोनी, MS धोनी। विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला है। विराट कोहली पहला क्यों नहीं बोली? यहाँ पर अनुराग के फैंस होली और जो एक पारी एक जो बिल्कुल MS धोनी जी बिल्कुल सुमित सेलिब्रेशन का मूड है। और अनडाउटेडली आज तो कैप्टन का कमाल हो गया और यही है मतलब आज की हमारी पूरी डिस्कशन इसी पे रहेगी कि MS धोनी व्हाट अ फिनिशर। जब भी जरूरत पड़ती है टीम इंडिया को ही इज ऑलवेज देयर एंड ही वाज देयर फॉर अस टुडे। लेट्स सी व्हाट आवर एक्सपर्ट्स हैव टू से। बिल्कुल दोनों टीमों के कप्तानों ने बहुत अच्छी पारी खेली। सुरेंद्र सर आपके हिसाब से धोनी की पारी पहले चर्चा करें, उसके बाद हम वेस्ट इंडीज टीम की बात करेंगे। ऑलवेज अ गुड फिनिशर और बहुत कूल कस्टमर है, एक्सपीरियंस कैंपेनर है और ऐसी सिचुएशन में ठंडे दिमाग वाला जैसे इंजी भाई कहते हैं कि आप ज्यादा बेहतर जो है शॉट सिलेक्शन और एक एक दो रन लेके जैसे वो खेलते हैं, पारी को बनाते हैं, अपने साथ जो नॉन स्ट्राइकर होता है उनको भी जो है संभाल के खिला लेते हैं। और अश्विन को साथ जिस तरह उन्होंने क्रूशियल जो लास्ट 40-45 रन बनाए, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। हाँ, अगर जैसे दिलीप साहब कह रहे थे कि 40-50 रन और होते तो और रियल टेस्ट हो जाता क्वार्टर फाइनल से पहले भारतीय टीम का, कि जिस तरह से हमारे 4-5 खिलाड़ी पहले आउट हुए। इनकी गेंदबाजी में पहला स्पेल बहुत शानदार रहा। आज सभी गेंदबाजों को अगर देखें तो वाका की पिच जो है बहुत सूट की और दोनों कप्तानों ने जो है वो अच्छी पारी खेली। होल्डर की मैं ज्यादा तारीफ करूंगा क्योंकि वो गेंदबाज हैं और उन्होंने जिस तरह अर्धशतक लगाया, आई थिंक द ओनली हाफ सेंचुरी इन द मैच। बिल्कुल इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल और धोनी वॉज वेरी क्लोज टू इट। धोनी की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि जब टीम इस तरह लग रही हो कि पहले स्पेल के अंदर खिलाड़ी आउट हो गए हैं और वेस्ट इंडीज जीत सकती है, तो नर्व्स जो है बहुत वहां पे काम आते हैं। कंट्रोल कौन उस पर रख सकता है और अनुभव जो था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसकी सुबह दोनों कप्तानों ने बात की थी, इंजी भाई और दिलीप साहब ने, कि वो अभी केवल 10-11 मैच किए हैं होल्डर, तो वो जो बाद में जो है जो गेंदबाजी करवानी थी और फील्ड सेट करनी थी, शायद उसमें भी कमजोर रह गए। बट इन द एंड द बेस्ट टीम वन। बिल्कुल। हम इस बीच में ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। इंजी भाई क्या कहेंगे धोनी की कप्तानी के बारे में? एक जो शुरुआत में विकेट गिर रहे थे उसके बाद आया तो लगा कि यही आखिरी बल्लेबाज है जिस पर भरोसा कर सकते हैं और अगर ये भी आउट हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो धोनी की पूरी पारी और उनकी अप्रोच के बारे में। नहीं, बेहतरीन उसने इनिंग्स खेली अपनी, इसमें तो कोई शक नहीं। और स्कोर को ना देखा जाए, मौके को देखा जाएगा कि किस मौके पे स्कोर किया है। तो ये सारों से ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि जी उसने जिस टीम को जरूरत थी कि हम 180 चेज कर रहे हैं और छठे नंबर का बैट्समैन आके अगर 45 नॉट आउट करता है तो कितनी जरूरत होगी उस टाइम की जी टीम होगी। और जिस तरह की बॉलिंग वेस्ट इंडीज उस टाइम कर रही थी, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रही थी। तो मेरे ख्याल में जितना भी उसने खेला ये उसका पता चलता है कि उसके पास एक्सपीरियंस है, प्रेशर को किस तरह हैंडल करता है। तो ये उसका एक्सपीरियंस है ना, आज है ना काम आया क्योंकि जी उसने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है ना, तो मेरे ख्याल में कि और इसने कई दफा ये वाली चीज कर चुका है कि जब भी इंडिया को जरूरत पड़ती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना इसने स्कोर करके दिया है। तो मेरे ख्याल में कि और अगर पूरे वर्ल्ड कप में देखा जाए तो मेरे ख्याल में सबसे सीनियर कैप्टन होगा जिसने इतने मैचेस में कैप्टनसी की होगी और जिसका इतना एक्सपीरियंस होगा, तो उसका उसने पूरा फायदा उठाया अपने इस चीज का। दिलीप सर, धोनी की जब आंखों पे कैमरा फोकस कर रहा था तो यू कुड सी दैट इन हिज आईज एक ऐसा लुक था कि आई रियली वांट दिस और ये मैच हमें जीतना ही जीतना है। और जब आई थिंक वो 6 उन्होंने लगाया तो थोड़ा हम लोग भी थोड़ा सांस ले पा रहे थे। उससे पहले तो बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गई थी। तो आज धोनी के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इट वॉज आइडियल सिचुएशन उसके लिए क्योंकि इज द बेस्ट फिनिशर इन द गेम एट द मोमेंट एंड ही हैज वन लॉट ऑफ मैचेस फॉर इंडिया। बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे आता है एंड ही हैज हिज टाइम। आई थिंक टेक्स वंस एंड टूज। अच्छा टेम्परामेंट दिखाता है वो। और दूसरी बात यह है कि ही रन्स वेल बिटवीन द विकेट्स।
बट वो एक बहुत अहम चीज है। एक के दो करता है, दो के तीन करता है, एंड देन ही अलाउज द अदर प्लेयर ऑल्सो टू फॉर्म अ पार्टनरशिप विद हिम। तो वो बहुत क्रूशियल होता है वो। लेकिन आपको ऐसा बीच में लगा कि अरे यार गड़बड़ हो सकती है? डिड यू लूज होप एनी पॉइंट ऑफ टाइम? I didn't lose hope. ऐसे होप नहीं गए, but I knew this was going to be tight game, like you know. I तो had my जडेजा जब आउट हो गया तभी ऐसा लगा कि कुछ भी हो सकता है। बट अश्विन भी अच्छा खेला। इट इज अ गुड बैट्समैन, ही स्कोर टेस्ट मैच 100, ऐसी बात नहीं है। बट उसके बाद कोई नहीं था आगे नीचे। तो इसके लिए आई थिंक अश्विन और धोनी की पार्टनरशिप वॉज वेरी क्रूशियल। आई एम वेरी ग्लैड कि बोथ प्लेड एक्सट्रीमली वेल एंड इंडिया वन अल्टीमेटली। चलिए, ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी, एंड डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स फॉर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। जिस हिसाब से वो जा रहे हैं, ऑलरेडी इतने विकेट्स ले लिए उन्होंने और ऐसे ही करते गए, तो डेफिनेटली ही विल बी वन ऑफ द कंटेंडर्स। तो अब बात करते हैं मोहम्मद शमी के बारे में। और वैसे मैं रोक के एक बात बताना चाह रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। जब ये मैच फंसा हुआ था, ऐसा लग रहा था जब अश्विन और धोनी बैटिंग कर रहे थे, तो हमारे जो शो के प्रोड्यूसर हैं सईद, वो ये कह रहे थे कि शमी भी बैटिंग कर लेता है, अगर अश्विन आउट हो गया तो वो भी कुछ अच्छा बैटिंग कर लेता है। तो वो भी होपफुल थे कि मेरा हार्ट मेरे गले में ऐसा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। मैं उठूं, मैं भागूं, मैं नहीं भागूं। और इंटरनेट पे हम लोग जोक्स पढ़ रहे थे मैच के बारे में, तो वहां पे एक जोक लिखा था कि अगर कोई भागे भी ना, बॉल को हिट भी ना करे, जितने एक्स्ट्राज ये लोग दे रहे हैं हम उसी में मैच जीत जाएंगे। बिल्कुल, एक्स्ट्रा की बात अच्छी उठाई है सूरी सर, एक्स्ट्रा बहुत दे दिए। मतलब एक दफा लगा कि वेस्टइंडीज ने 26 रन एक्स्ट्रा। दोनों टीम के गेंदबाजों को अगर देखें तो एक्स्ट्राज काफी कंसीड किए हैं लो स्कोरिंग मैच में। भारत ने भी जो है 16 वाइट बॉल किए। हाँ बिल्कुल। और थर्ड हाईएस्ट स्कोर जो है वो एक्स्ट्राज का। मैं समझता हूं कि इस तरह की बाउंस वाली विकेट पे और जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे होते हैं, एक्सक्यूज नहीं है, आई एम नॉट ट्राइंग टू कवर अप फॉर दैट, बट इफ यू लुक 30 डिग्रीज 31 डिग्रीज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल भी हाई है, और उसमें आपने इतना एफर्ट लगाना है कि सामने बल्लेबाज बहुत तगड़े हैं, प्रेशर बहुत होता है। एज अ प्लेयर आई कैन टेल यू, दो आई वाज अ विकेट कीपर, और ये फास्ट बॉलिंग में जो है ये मजदूरी का काम होता है। 40-50 कदम से दौड़ के आना है, गेंद का हशर क्या होना है ये मालूम नहीं है कि भाई बैट्समैन छक्का मारेगा या फील्डर कैच छोड़ेगा या क्या होगा। जी जी। तो इट्स वेरी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ क्रिकेट इज फास्ट बॉलिंग। तो वो जब ये कंसीड करते हैं, हम कह तो देते हैं, बट आई थिंक बोथ द टीम्स वर गिल्टी हियर इन कंसीडिंग। मैं विकेट के बारे में और बात करूंगा, लेकिन सेलिब्रेशन मोड में पूरा पर्थ दिखाई देता है। एक बार फिर सुमित के पास चलते हैं। जी सुमित, अभी क्या है वहां के विजुअल्स, क्या बोल रहे हैं लोग? जी देखिए अनुराग, होली का दिन है आज, और जीत के बाद आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर भी कलर देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन के चेहरे पर भी कलर लगाया गया है, और बिल्कुल हर आदमी यहाँ पर, हर फैन यहाँ पर होली को सेलिब्रेट करने के मूड में है। आमतौर पर होली जो है दिन के पहले हिस्से में फर्स्ट हाफ में मनाई जाती है, लेकिन इतनी रात को होली का सेलिब्रेशन यहाँ टीम इंडिया की जीत के बाद पर्थ में दिखाई दे रहा है। कुछ फैंस हमारे साथ इनसे बात करते हैं, खुद ये गुलाल लगा हुआ इनके चेहरे पर, गुलाल लेकर आप आए हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट देख रहे हैं आप इस चीज? ये तो मैंने भी पहली बार इसी तरीके से सेलिब्रेट करा है। रात को मैंने कभी भी, अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10:10 हुए हैं, और आई एम श्योर वो छोटी होली पर पहले हम गुलाल लगाते थे, इस बारी बड़ी होली को भी इतनी लेट तक हमने पहली बार होली खेली है, वो भी इंडिया की जीतने की वजह से खेल पाया, नहीं तो शायद हम सुबह ही खेल पाते। Won't give it back! हम वापस नहीं देंगे, ये वर्ल्ड कप हम वापस नहीं देंगे। हमारी वर्ल्ड कप हम जीत के रहेंगे। हमारी प्रेडिक्शन ये है कि ऑस्ट्रेलिया को हमें क्वार्टर्स या सेमीज से पहले हरा देना है। तो इस बार हमने ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज से हरवा दिया है, और इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल होगा। क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी इंडिया से, ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में है। पाकिस्तान हरा दे साउथ अफ्रीका को। वेल डेफिनेटली इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा का पूरा इंडिया वहां पे पहुंचा हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं या इंडिया में खेल रहे हैं, ज्यादा पता नहीं चल रहा है। जब मैचेस भी देखने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सी ऑफ ब्लू। जितने इंडियन फैंस हैं वहां पे शायद ऐसी तादाद में और किसी कंट्री के फैंस नहीं आए हुए हैं, और ये बस इंडियन से ही भरा हुआ है ये पूरा
सेलिब्रेशन और सारे मैचेस, सारे स्टेडियम, एंड डेफिनेटली इंडियन फैंस आर प्लेइंग अ बिग रोल in encouraging the Indian team as well. तो सेलिब्रेशन मोड है, लेकिन बीच में जब मैच हम लगातार फंसा हुआ था तो अक्सर बात होती थी कि जब कमजोर टीम के खिलाफ मैच होता है तो इंजमाम उल हक की बात कहते हैं कि कमजोर टीम जब के साथ आप खेल रहे हो, कंपैरेटिवली कमजोर टीम, तो प्रेशर फिर जो अच्छी टीम होता है उसके ऊपर होता है। तो क्या आज भी आपको लगा, ये मुझे आपकी बात याद आई जब बीच में ऐसा लगा कि इंडिया की टीम जो लगातार विकेट गिरे हैं, उस समय ऐसा लगा था कि जैसे प्रेशर सारा इंडिया पे शिफ्ट हो गया। नहीं, इंडिया फेवरेट थी इस मैच में, और ऐसी भी नहीं कि जी 50-60 ये 40-60 था, तो मेरे ख्याल में बड़े मार्जिन से फेवरेट थी। तो डेफिनेटली प्रेशर इंडिया पे बहुत ज्यादा था क्योंकि जी उसने जीतना है, और जितना, और होली का भी उनके ऊपर प्रेशर था क्योंकि जी लोग सारे इस तरह करते हैं, तो ये प्रेशर जरूर रहता है प्लेयर्स पे। तो अब ये जीते भी है तो इसकी खुशी भी ज्यादा हुई होगी क्योंकि रूटीन वाले मैच से। तो डेफिनेटली जो उनकी मजबूत टीम होती है, तो वेस्ट इंडीज थी क्योंकि ये भी लोगों के जहन में फिर भी था कि जी जीत सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज भी जीत सकती है, उनके पास भी कुछ ऐसे प्लेयर है। लेकिन ये जिस हम छोटी टीमों से मैच होता है, जिस तरह बांग्लादेश हो गई, आयरलैंड हो गई, इस तरह की छोटी टीमों से जैसे हम इससे खेलते हैं, जीत गए तो कोई फायदा कोई नहीं, लेकिन हार गए तो बिल्कुल ही उड़ा दिए जाते हैं। तो 2007 में आपके साथ, तो आप बताते हैं जैसे 2007 में जी आयरलैंड से हार गए। खैर वो हम एक बांग्लादेश से 99 में एक हार गए थे, तो लोग अब तक पूछते हैं कि असल बात बता दो क्या है। तो लोग जहन में ऐसी टीमों से ना हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो 100 भी कर लो, 5 आउट भी कर लो, तो लोग कहते हैं कि अच्छा यार बांग्लादेश से कोई ऐसी बात नहीं है, या आयरलैंड के, तो ज्यादा प्रेशर होता है बड़ी टीम पे, मेरा ख्याल है। एक बात तो तय है कि ये वर्ल्ड कप बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। इसमें कोई ऐसा मैच नहीं है जो क्लिफ हैंगर ना हो या जिसमें एंटरटेनमेंट की कुछ कमी हो। तो आज इस मैच में इतना सारा एंटरटेनमेंट था, इतने सारे मोमेंट्स थे जहां कुछ पता नहीं चल रहा था कि इंडिया जीतेगा या नहीं। उन सब मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग प्लीज हमारे साथ बने रहिए। वर्ल्ड कप की इस बाजी में देखे जीते कौन है वो जो खेल के दम पर बनेगा इसका डॉन। अब की बार चैंपियन कौन, अब की बार चैंपियन कौन। ब्रेक के बाद स्वागत। अब जी हाँ बिल्कुल, बड़ी एक्साइटमेंट है, ऑस्ट्रेलिया का असर शायद हम पे भी आ रहा है। जी हाँ, कुछ ज्यादा ही आ रहा है, क्योंकि ये मैच जिसे हम सोच रहे थे कि इंडिया के लिए सबसे आसान मैच होगा, ये ही सबसे ज्यादा मुश्किल लगा है। इसके मुताबिक दूसरे मैचेस थोड़े सिंपल लगे थे। तो आइए पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और दिलीप साहब से सबसे पहले पूछूंगी कि इस मैच से इंडिया को क्या सबक लेना चाहिए। देखो, इंडिया डिड वेल एट चेजिंग टारगेट, और फर्स्ट टाइम चेज किया टारगेट, दिस इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया। लेकिन आई थिंक वेल चेजिंग, मुझे लगता है कि हमारा जो इनिशियल बल्लेबाज जो है, तो दे गो फॉर बिग शॉट्स, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। एमएस धोनी ने कैसी बैटिंग की, 1-2 लेके उन्होंने रन किए। बिसाइड्स वी हैव टू बिल्ड पार्टनरशिप्स। अगर पार्टनरशिप नहीं बने तो वी कैन रीच इफ एनी टीम स्कोर्स 280 रन्स, then you have to at least 2 or 3 partnerships to win the match. बड़ी बात ऐसा मुझे लगता है। और आई मीन एमएस धोनी जैसे बैटिंग किया, वैसे बैटिंग करना चाहिए। पिच के बारे में कुछ कहेंगे? पिच में जिस तरह से खासकर हमारे बोलर्स आर गॉट कैरिड अवे, क्योंकि ये विकेट जो पर्थ की है, इट्स वेरी हार्ड विकेट, इट हैज गॉट गुड बाउंस। तो फास्ट बोलर्स दे गेट कैरिड अवे बाय द बाउंस ऑल्सो, और वाइड बॉल भी काफी डाले उन्होंने, एंड द सेम थिंग विद वेस्ट इंडीज ऑल्सो। ऐसी बात नहीं है कि हमने डाले, उन्होंने भी डाले, क्योंकि ऐसे विकेट वापस नहीं मिलेगी इनको।